हेलो बच्चों। आज हम बूटी और बिज्जू की कहानी का 14वां भाग सुनेंगे। हर साल नवरात्र की पूजा की छुट्टियों में बड़ी दीदी अपने घर चली जाती थी, परंतु इस बार नहीं गई। कर्मा प्रतिदिन बड़ी दीदी के घर खाना खाने जाता और कुछ अपने नाना के लिए भी लाता। ललिता दीदी और सुंदरमणि दीदी ने उसके लिए कुछ कपड़े ला दिए थे। कर्मा को पहली बार माँ का प्यार मिला था। किसी ने मनोहार करके खिलाया, मुंह हाथ धोकर नए कपड़े पहना दिए थे। वह जितना खुश था उससे भी ज़्यादा उसके नाना खुश थे। बेटी दामाद की असमय मौत ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। कर्मा की चिंता में वो घुले जाते थे। उसके खाने पीने की व्यवस्था करना भी उनके लिए मुश्किल था। पढ़ाने की तो सोच भी नहीं सकते थे। आजकल कर्मा की तरफ से थोड़े निश्चिंत थे, पर उनके बाद उसका क्या होगा? माध्यमिक विद्यालय की शुरुआत अगले साल से हो जाएगी। जो बच्चे 5वीं कक्षा में हैं उन्हें अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। गांव के स्कूल में ही पढ़ पाएंगे। नए विद्यालय में फुटबॉल का मैदान भी बना था। बड़ी दीदी बता रही थी कि फुटबॉल सिखाने के लिए एक शिक्षक भी आएंगे। बिज्जू ने सोचा कि खेलना भी सीखना पड़ता है क्या? मैं तो यूं ही खेलता हूँ। किसी ने उसे नहीं बताया फुटबॉल खेलना क्यों सीखना पड़ता है। घर जाकर अम्मा से भी पूछा, पर अम्मा को तो यही नहीं पता था कि फुटबॉल क्या होता है। वैसे फुटबॉल तो कभी बिज्जू ने भी नहीं देखा था, बूटी ने भी नहीं देखा था। सभी बच्चे सोच रहे थे जो भी हो खेलने की ही चीज़ होगी। दीपावली के बाद भाई दूज, फिर गोधन। त्योहारों में बच्चों ने खूब मज़े किए, फिर पढ़ाई में जुट गए। बूटी को बड़ी दीदी ने एक और पुस्तक ला कर दी थी। यह भारत देश के राज्यों के बारे में थी। बूटी विद्यालय से आकर उसे पढ़ती और अपनी अम्मा को भी सुनाती। अम्मा नई नई बातें जानकर खूब खुश होती और अपनी बेटी पर गर्व करती। बूटी कई तरह के चित्र भी बनाती, पेड़ पौधों और आसमान में उड़ते बादलों के भी। पिछले साल कक्षा में प्रथम आने पर उसे पेंसिल मिली थी इनाम में। वह उससे सुंदर चित्र बनाती और रंग भरती। बिज्जू तो बस आंखें फाड़कर देखता रहता। उसे बस खाली समय में पतंग उड़ाना पसंद है। ये पेड़ पर चढ़ना और नंगे पांव खूब तेजी से दौड़ना। जितनी देर में बूटी चित्र बनाती, वह तालाब के कई चक्कर लगाकर आ जाता। दिसंबर में परीक्षा होगी। बूटी तो अपनी पढ़ाई में जुटी रहती। ठंड भी बढ़ने लगी थी। अम्मा सुबह गर्म पानी देती। बूटी अपनी चादर ओढ़कर किताबें पढ़ती रहती। बिज्जू को तो ठंड हो या गर्मी बैठना कभी नहीं भाता। वह एक पूरे बाँह वाली कमीज पहन लेता और नंगे पांव भागता रहता। बूटी को परीक्षा में पहला स्थान ही चाहिए। ललिता दीदी ने कहा है, जो प्रथम स्थान लाएगा उसे अंग्रेजी और भूगोल की अतिरिक्त पुस्तक मिलेगी, चित्रों वाली बड़ी सी। बूटी को पुस्तकों का शौक है। वह खूब मेहनत कर रही है। उसकी सहेलियां भी अच्छी हैं, सब पढ़ती हैं। परीक्षा के कुछ दिन पहले से माध्यमिक विद्यालय में कुर्सियां, टेबल आदि आने लगे। गांव के कुछ लोग जिनके घर बड़े थे, उनके घरों में कुछ शिक्षक किराए से रहने लगे। विद्यालय के पास सिर्फ 2 ही घर थे, जिसमें प्रधान शिक्षिका और विज्ञान की शिक्षिका रहने आने वाली थी। तो बच्चों, कैसी लग रही है आपको ये कहानी? इसके आगे का भाग अगली बार। ओके बच्चों, बाय बाय।